तो रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले 57वें दिन भी जारी हैं और बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। रूस ने सरमत मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। साथ ही रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। 57वां दिन हो गया है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में बड़ी तबाही हुई है। कहा जा रहा है कि मैरिपोल पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जोरदार मिसाइल अटैक का भी वो कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही उसने मचा रखी है और कीव के आसपास के इलाकों में भी बमबारी सुनी जा सकती है। तो 57वें दिन रूस को बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन के मैरिपोल शहर पर रूस का कब्जा हो चला है। रूस ने दावा किया है कि वो मैरिपोल पर कब्जा कर चुका है। मैरिपोल पर कब्जा काफी दिन से इसकी लड़ाई चल रही थी। कहा जा रहा था कि रूस की सेना लगभग इस पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन तभी बयान आता था ज़ेलेंस्की की तरफ से कि अभी कब्जा नहीं हुआ है, यूक्रेनियन सेना लड़ रही है। लेकिन आज ये बयान आया कि 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है और उसके बाद रूस को बड़ी कामयाबी मिली है मैरिपोल के लिए। मैरिपोल शहर पर रूस का कब्जा हो गया। मैरिपोल पर कब्जे के बाद पुतिन का यह बयान सामने आया है कि सेना की पुतिन एक तो तारीफ की और कहा कि मैरिपोल को सफलतापूर्वक आजाद करवा लिया गया। अब उसने मैरिपोल को भी आजाद, यानी कि जो यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े में बांटने की प्लानिंग थी, क्या उसकी तरफ भी पुतिन अब जाते हुए नजर आ रहे हैं कि खंड खंड विखंड यूक्रेन को करने का जो पूरा प्लान था, क्योंकि यूक्रेन झुका नहीं। यूक्रेन लगातार नेटो से मदद लेता रहा, यूक्रेन लगातार अमेरिका से मदद लेता रहा और ऐसे में यूक्रेन को कई हिस्सों में बैठने का जो प्लान था, एक तरफ दोनेत्स्क, एक तरफ डोनबास, लुहांस्क और अब मैरिपोल को सफलतापूर्वक आजाद करवाया। अब यहां पर आजादी की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीसरा ऐसा रीजन होगा क्योंकि उन दोनों को तो ऑलरेडी वहां पर पहले ही जो है रूस और रूस की मीडिया एक अलग गणराज्य के तौर पर लिख रही है। वहीं कब्जे के बाद रूस ने अज़ोवस्ताल प्लांट को छोड़ दिया है। मैरिपोल के कब्जे के बाद प्लांट को छोड़ दिया है। पुतिन ने प्लांट पर हमले को अब रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। नागरिकों को ढाल बना रहा था यूक्रेन, क्योंकि बहुत से नागरिक फंसे हुए थे। फिलहाल रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से जानकारी सामने आई थी। यहां पर बहुत से नागरिकों ने शरण ले रखी है और उन्हीं को ही ढाल बना रहा है यूक्रेन। इस कारण से लड़ाई लंबी खिंच रही है, वरना बहुत देर पहले तक इस पर कब्जा हो जाता, क्योंकि यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट। उस पर हमला पहले ही कर चुका है, कब्जा पहले ही कर चुका है। लेकिन उस बीच कहा जा रहा था कि स्टील प्लांट में 1000 से ज़्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। तो ऐसे में उन लोगों का क्या हुआ जिस वक्त हमला किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन भी बीच में मिसिंग थी। लेकिन फिलहाल ये भी कहना है पुतिन का कि जितने लोगों ने सरेंडर किया, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी सुरक्षित, यानी कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये 5 तस्वीरें, मैरिपोल पर रूस का कब्जा, बैलिस्टिक मिसाइल से परीक्षण रूस लगातार कर रहा है। जोरदार मिसाइल अटैक अब भी रूस के जारी हैं। पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही है और कीव में यूरोपीय काउंसिल प्रमुख जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। यूरोपीय काउंसिल प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं कीव में। तो लगातार अब ये अगले दौर में या अंतहीन दौर में, या हम ये कह सकते हैं मैरिपोल के बाद क्या ये अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है। गोविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ एसपी सिन्हा बने हुए हैं। एसपी सिन्हा सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए जिस चीज़ पर आपने छोड़ा था, क्योंकि मेरा सवाल ये था अज़ोवस्ताल को छोड़ देना, क्योंकि उस पर रशिया लगातार हमले कर रहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है। और अब ये कहना कि एक तीसरा रीजन, मैं तो इसे तीसरा कहूंगा कि डोनबास लुहांस्क के बाद ये तीसरा जिसे कह रहे हैं मैरिपोल को हमने आज़ाद कराया है, इसके क्या मायने हैं? ये कैसी प्लानिंग की तरफ पुतिन जा रहे हैं? देखिए, पहले मेरा ख्याल है रूस की सोच थी कि एक ही कौर में सब निगल जाओ, पूरे यूक्रेन को निगल जाओ। लेकिन अब पुतिन को समझ में बात आ रही है कि सलामी स्लाइसिंग टेक्निक
ज़्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए जो ईस्टर्न यूक्रेन का क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से रूस के बहुत नज़दीक है, तो उसको इन्फ्लुएंस करना, उसके कब्जे में लाना, उसको लिबरेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल होगा कीव, क्योंकि यहाँ ये एक्चुअल मिलिट्री वॉरफेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर, सिविलियन सामने आ रहे हैं, लेडीज रोड पे प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये दूसरे तरह का वॉरफेयर है। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क ये इस क्षेत्र को कब्जा करने के बाद और मेरियोपोल जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है सी ऑफ अज़ोव का, इसको कैप्चर करने के बाद आप ईस्टर्न यूक्रेन देखिए तो ईस्टर्न यूक्रेन पूरी तरह से रूस के गिरफ्त में आ रहा है। तो रूस के गिरफ्त में आ रहा है तो ईस्टर्न पोर्शन तो वो खा गया, अब रहा मेन कीव जो नॉर्दर्न पोर्शन में है। तो ये धीरे धीरे स्लाइसिंग टेक्निक करके ये फेजेस में अब कई कोर में ये यूक्रेन को निकलेगा रूस, और उसने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी भी बदली है। जो टैक्टिकल बैटल ग्रुप्स हैं जो करीब 180 के करीब हैं रूस के पास, जिसमें 70 या 72 उसने डिप्लॉय कर रखा है। सूचना यह है कि 11 और टैक्टिकल बैटल ग्रुप्स ऐड किए गए हैं ईस्टर्न यूक्रेन के। तो ये धीरे धीरे, जैसे देखिए वॉर भी आपको तरह तरह से सिखाता है कि लड़ना कैसे है। यदि आप प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से जीत नहीं सर एक बात और भी चीज है ना कि ये क्या स्ट्रेटजी में चेंज हुआ है। पहले वो क्या पहले ऐसा कहा जा रहा था, कई ऐसे विदेशी जानकार कह रहे थे सिर्फ कीव पर कब्जा कर लेगा और बाकी जगहों पर नहीं करेगा, लेकिन वो कीव को छोड़ करके बाकी जगहों पर कर रहा है। इसका क्या मतलब है? और जिस तरीके से रशियन युद्धपोत डूबा था, हालांकि वो तो तकनीकी खराबी कह रहा है, लेकिन क्या उसके बाद से ही पूरी स्ट्रेटजी युद्ध की चेंज हो गई है? शिवांगी की रिपोर्ट है इस वक्त ठीक ब्लैक सी के पास से, देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग को अब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये जंग कहीं भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण और भी तेज हो गए हैं जब से ब्लैक सी यानी कि काले सागर में रूस के युद्धपोत मोक्स्वा को तबाह किया गया है। यूक्रेन कहता है कि इसे हमने तबाह किया, रूस यूक्रेन के सभी दावों को खारिज कर रहा है। इसी बीच जी मीडिया की टीम पहुंची है ब्लैक सी, जहां पर युद्धपोत मोक्स्वा था। आपको बता दें कि ये युद्धपोत रूस और रूसी सेना के लिए काफी अहम माना जाता है। इसका नाम रूस की राजधानी पर रखा गया था और यूक्रेन कह रहा है कि हमने इसे नेपच्यून मिसाइल से तबाह किया है। वहीं रूस ने अब यूक्रेन के दावों को खारिज किया है और साफ तौर पर रूस का कहना है कि इस युद्धपोत पर भारी मात्रा में विस्फोटक थे, जिसमें आग लगने की वजह से ये युद्धपोत तबाह हुआ है। कुल मिलाकर जब से इस युद्धपोत की तबाही हुई है तब से रूस ने अपनी ओर से यूक्रेन पर आक्रमण और भी तेज कर दिया है और ये जंग लगातार जारी है, कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रुविंदर, मोक्स्वा ने सारी स्ट्रेटजी क्या रूस की चेंज कर दी है? ये बदले हुए और एक अलग ही एग्रेसिव पुतिन नजर आ रहे हैं। मेरे विचार से मस्कोवा के डूबने ने सारी स्ट्रेटजी नहीं बदली। डेफिनेटली रशिया को नुकसान हुआ, इज्जत का, उसकी एंड इफेक्टिव मिलिट्री पावर का भी नुकसान हुआ, पर स्ट्रेटजी ओवरऑल चेंज नहीं। अभी जो मारियोपोल गिरा है इसका एक और फैक्टर होगा, इसका ये होगा कि रशिया को थोड़ा साइकोलॉजिकल मोमेंटम ज्यादा मिल जाएगा और यूक्रेन का थोड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट भी होगी। और रशिया अब ये एग्जाम्पल दिखाएगा कि भाई देखो, जैसे रशियन फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, आप अपने शहर को गिव अप कर दो, नहीं तो तुम्हारा भी मारियोपोल जैसा हाल होगा। तुम कितने दिन लड़ोगे? 10 दिन लड़ोगे, 15 दिन लड़ोगे, 30 दिन लड़ोगे, बट आखिर में जाके तुम्हारे शहर को भी हम मारियोपोल जैसे फ्लैट कर देंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये एक मैसेज जाएगा रशियन मिलिट्री की तरफ से यूक्रेनियन फोर्सेस को और दूसरों को। एक दो चीज और, एक ये जो अज़ोवस्टाल प्लांट पे पुतिन ने अभी ये कहा है अटैक मत करो पर उसको घेर लो, राइट? और उसको जब घेरेंगे तो ये जो 1,500 यूक्रेनियन सोल्जर्स कहे जा रहे हैं निकलेंगे और दूसरे हैं सिविलियंस, तो सिविलियंस को वो इवैक्यूएट करने का देंगे शायद। बट जो सचिन जी, एक चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ सकती है। ये जो 1,500 ने अगर सरेंडर करा है ना, इनमें से हो सकता है कुछ फॉरेनर्स भी हों, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी के साथ बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्री से आकर के लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन, इंक्लूडिंग जर्मन्स एंड इजराइल से भी। और इसकी एक इन्होंने अलग ग्रुप बना रखा है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लीजन। तो हो सकता है ये जो 1,500 अगर सोल्जर्स ने सरेंडर करा तो इसमें से कुछ फॉरेन सिटीजन्स भी होंगे।
तो अगर वो फॉरेन सिटीजन्स हुए कुछ, तो एक बड़ी अजीब सी और डायनामिक निकल के आएगी इन सरेंडरिंग सोल्जर्स को लेकर के। बाकी रही बात सिविलियंस की, यस सिविलियंस को तो वो अपना इवैक्यूएशन स्टाइल आई थिंक पुतिन डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि हम वॉर एथिकली लड़ रहे हैं, वो करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.